एक चिड़िया का घोंसला समुद्र के बिल्कुल पास था। हाई टाइड की वजह से समुद्र ने वो घोंसले को अपने अंदर ले लिया और चिड़िया के सारे अंडे उसमें चले गए। इस पर चिड़िया को बड़ा क्रोध आया और उसने समुद्र से कहा कि मेरे अंडे वापस करो। समुद्र चुप रहा, कुछ नहीं किया। चिड़िया ने क्रोधित होकर बूंद बूंद पानी लेना शुरू कर दिया। कहा कि मैं तुझे सुखा दूंगी अपनी चोंच से। इतना संकल्प, इतना दृढ़ संकल्प था चिड़िया के पास। उसने एक एक चोंच करके पानी लिया और उसको सुखाना शुरू कर दिया समुद्र को। उसको देखकर दूसरी चिड़िया आई। वो कहती क्या कर रही है? तो उसने बताया कि मैं इसको सुखा दूंगी, परंतु तुम इसे अकेले कैसे सुखाओगी? वो कहते सलाह ना दो, तुम मेरा साथ दो। दूसरी चिड़िया भी साथ हो गई। दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पूरा झुंड उस चिड़िया के साथ लग पड़ा। और फिर कबूतर, तोते और बाकी के पक्षी भी धीरे धीरे से जुट गए और सभी यही कृत्य करने लगे। ये सब कुछ देखकर पक्षियों के राजा गरुड़ श्री हरि से आज्ञा लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जाना होगा प्रभु। परंतु क्या हुआ गरुड़, मेरे यहां पर प्रजा समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही है, जिसमें उन्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। तो आज्ञा लेकर वो आए और समुद्र से आकर बोले गरुड़ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से सुखा दूंगा। जो चिड़िया के अंडे तुमने समुद्र में डुबाए हैं उन्हें वापस करो। समुद्र डर गया और उसे वो अंडे वापस करने पड़े। संकल्प, जो चिड़िया का जो संकल्प था, चिड़िया छोटी सी है परंतु उसका संकल्प समुद्र से बड़ा था। अपने संकल्प को इतना बड़ा कर लो कि तुम्हारे इरादे तुम्हारे यूनिवर्स से भी बड़े हो जाएं। अगर तुम अपने इरादों को यूनिवर्स से बड़ा कर सकते हो तो तुम असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हो। संकल्प में शक्ति है। जन्म कुंडली का जो चौथा घर होता है वो होता है इच्छा शक्ति का। जब यह स्थान बलवान होता है ना, तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आपका दिल मजबूत होता है, आप बड़ा सोच सकते हैं। अगर यहां पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो योग्यता आप में होगी, और जिसमें ये योग्यता होती है असंभव को संभव करके दिखा सकता है। धन्यवाद।